स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो जैसे कि हम सबको मालूम है कि हम लोग अपनी पिछली क्लास के अंदर क्लास 10th के चैप्टर 4 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं और पूरे चैप्टर की एक क्विक रिवीजन भी कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास के अंदर, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th के चैप्टर 5 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इस चैप्टर को आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले सॉरी, जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखो, आई थिंक कि क्लास 9th के अंदर हम सब लोग इस बारे में डिस्कस करके आए हैं दैट मैटर अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। जो मैटर होते हैं हमारे आसपास जो प्रेजेंट है, वो मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स, है ना। तो इन फॉर्म्स में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे सराउंडिंग में इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। तो अगर हम लोग देखो एलिमेंट्स की बात करें तो आई थिंक कि हमें पता होगा कि एलिमेंट्स एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। वी हैव 118 एलिमेंट्स, वी हैव 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट। अब ये नंबर जो है वेरी कर सकता है डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में, डिफरेंट बुक्स में देखोगे मे बी किसी में अलग हो या फिर डिफरेंट टीचर्स आपको अलग अलग बता सकते हैं, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वी हैव एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स फ्रॉम विच 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग। ठीक है, our 94 elements are naturally occurring elements from 118 elements। ठीक है, तो at present how many elements we have? 118 elements। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर्टीज को जो है इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब हमारे जो एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स, सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, सो अब देखो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम लोग देखें कि 118 एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज, सभी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर सबको हम लोग को याद रखना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक बच्चों के लिए तो क्या, हमारे लिए भी, सभी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि 118 एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग को याद रखना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्हें भी लगा कि इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो हम लोग को जो है कुछ डिफरेंट तरीका ढूंढना चाहिए, है ना। सो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि वी शुड, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ पैटर्न्स को ढूंढना शुरू किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग जो इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर डिफरेंट एलिमेंट्स को ग्रुप के अंदर बांट सकते हैं। अब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स, सबकी प्रॉपर्टीज हैं, तो मे भी किसी की प्रॉपर्टीज में कुछ तो कॉमन होगा। उन्होंने सोचा मे बी किसी की प्रॉपर्टी में कुछ तो कॉमन होगा, तो हम लोग उस बेसिस पे जो है डिफरेंट ग्रुप्स में जो है इन्हें डिवाइड कर देंगे। ऑन दैट बेसिस वी विल स्टडी द डिफरेंट एलिमेंट्स, वी विल स्टडी द लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, विद वेरी इज, बहुत ही ज्यादा इजीली हम लोग जो है सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ सकेंगे जब हम लोगों को वो ग्रुप्स में मिलेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे ग्रुप्स में बांटने के लिए हमारे जो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले तो आशा था कि ग्रुप्स में बांटना था, क्लासिफिकेशन इतनी ज्यादा जरूरी क्यों थी? व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड? So we have a point that why classification is needed। देखो इस बात को हम लोग समझते हैं एक छोटी सी अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। मान लीजिए वी आर गोइंग टू सुपरमार्केट फॉर शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, एवरीथिंग इज जस्ट वेल अरेंज्ड देयर, है ना। हर चीज इतनी ज्यादा वेल अरेंज्ड होती है, लाइक कोई सेक्शन है जहां पर सोप्स है, कोई डिटर्जेंट का सेक्शन है, कोई फेस वॉश हो गया, ठीक है, या फिर हमारे क्लोथ सेक्शंस हो गए, शूज सेक्शन हो गए, सभी अलग अलग सेक्शंस में एकदम प्रॉपरली अरेंज्ड होती हैं और हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है कि हम शॉपिंग करके सीधा आ जाए, है ना। और वहीं अगर जो चीजें अलग अलग सजा के रखी हैं, वहीं अगर
सभी चीजें एक साथ रखी होगी तो क्या हम लोग को मजा आएगा शॉपिंग करने में, हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी कि हर चीज हमको चुनकर लानी है, ठीक है। वहां पर हम लोग जाते हैं आराम से, हमें जो चीज चाहिए हम लोग लेकर आते हैं। साबुन है, जैसे सोप ले रहे हैं तो अलग अलग सोप्स की अलग अलग अरेंजमेंट होगी, ठीक है। सो इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन की जाती है विच मेक्स आवर लाइफ इजी। जस्ट लाइक दैट इन केमिस्ट्री ऑल्सो, केमिस्ट्री के अंदर भी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, ठीक है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए टू क्लासिफाई दिस एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो हमारे एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए, ठीक है। तो अब देखो, अब ये जो एलिमेंट जो क्लासिफाई करने के अटेम्प्ट कर रहे थे उनसे क्या हो रहा था, सबसे पहले तो वो ऑब्टेन करना चाहते थे ये जो एक ऑर्डर के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को एक ऑर्डर के अंदर जो है ऑब्टेन करना चाहते थे फ्रॉम द सोर्स। वो चाहते थे कि एक ऑर्डर के अंदर आए जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से जो है पूरे एलिमेंट्स की स्टडी कर सके। सो सबसे पहले जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट किनका हुआ था, सबसे पहले हमारे सक्सेसफुल अटेम्प्ट देने वाले पर्सन थे दैट आर डे ब्रायनर, ठीक है, हमारे थे डे ब्रायनर, जो कि हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट कह सकते हैं, जर्मन साइंटिस्ट थे। तो डे ब्रायनर जी जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ये जो इन्होंने एक प्रॉपर्टीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर बांटा और जिसको क्या कह दिया जाता है, डे ब्रायनर ट्रेड कह दिया जाता है। तो हमारे जो डे ब्रायनर जी थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या कहा, ही सेड कि मैं जो है एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटूंगा, 3-3 के ग्रुप रखूंगा, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांटूंगा और हर ग्रुप के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ऐसा हमारे डे ब्रायनर जी ने कहा। उन्होंने कहा बिकॉज मैंने जो है कुछ ऑब्जर्व किया है। उन्होंने कहा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करेंगे एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा मिडल 3 एलिमेंट्स जो है हमारे 3 एलिमेंट्स में जो हमारा मिडल एलिमेंट होगा ना, ये वाला, इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उन्होंने कहा इनके पास एक प्रॉपर्टी होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी कि हमारे जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है, इनका जो मास होगा उसका एवरेज मास इसके मास के करीब करीब होगा, बिल्कुल पास होगा, ठीक है। क्या था कि हमारा जो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट है, इनके जो मास होंगे, इनके मास का एवरेज जब निकाल देंगे तो हमारे सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होगा। ऐसा हमारे जो है डे ब्रायनर जी कह रहे थे, ठीक है। सो व्हाट ही आइडेंटिफाइड, some groups having, he identified some groups having 3 elements each। इन्होंने कुछ ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जिनमें जो है 3 एलिमेंट्स थे हर किसी ग्रुप के अंदर, ठीक है। और सेकेंडली इन्होंने कहा, सो ही कॉल्ड दीज ग्रुप्स, क्या कह दिया इन ग्रुप्स को इन्होंने, ट्रेड्स कह दिया। ये जो 3 एलिमेंट के ये ग्रुप बता रहे थे कि जो हमारे एलिमेंट्स ग्रुप है वो 3 एलिमेंट्स के होंगे और उन ग्रुप को क्या कह दिया गया, ट्रेड कह दिया गया, इन्होंने ट्रेड कह दिया उनको, ठीक है। अब हमारे जो डे ब्रायनर जी थे, इन्होंने क्या देखा, he says the atomic mass तो हमारे डे ब्रायनर जी ने कहा, क्या किया, दे शोड दैट the 3 elements in a trait were written in the order of increasing atomic mass, है ना। ये बात हम लोग कर रहे थे कि हमारे जो डे ब्रायनर जी थे, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज होंगे, उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, उनका मास इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से उन्हें अरेंज किया जाएगा। और सेकेंडली इन्होंने क्या कहा, ही सेड दैट the atomic mass
was roughly the average of the atomic mass of the other two elements, है ना। ऐसा हमारे डॉबलाइनर जी ने कहा था। उन्होंने पहले तो क्या कहा कि जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की इंक्रीज करने के ऑर्डर में होंगे अरेंज, ठीक है। उसमें से जो एटॉमिक मास होगा मिडिल एलिमेंट का, वो कैसा होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के मासेस का एवरेज निकाल दो तो वो हमारा मास हो जाएगा किसका, मिडिल वाले एलिमेंट का, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो डुब्लाइनर जी थे, इन्होंने एग्जांपल के तौर पर एक ट्रेड प्रेजेंट की, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम एज एग्जांपल उन्होंने लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम जो है प्रेजेंट की, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या शो किया कि देखो जो हमारा सबसे पहले तो कैसे अरेंज है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, है ना। इट इज अरेंज अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। अब अगर हम लोग लिथियम एंड पोटेशियम का मास ले लें, सो मास ऑफ लिथियम एंड अगर हम लोग मास ऑफ पोटेशियम ले लें, तो जब इनके मास का एवरेज निकाला जाएगा, ठीक है, अगर हम लोग लिथियम के मास का और सोडियम के मास का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी गॉट द मास ऑफ ऑलमोस्ट द मास ऑफ पोटेशियम, सॉरी सोडियम। ऑलमोस्ट हमारे पास सोडियम का मास जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें किन्ने कहा था, डुब्लाइनर जी ने कहा था, ठीक है। यहां तक पता चल गया किस तरह से हम लोग जो मास निकालेंगे मिडिल वाले का। अब हमारे डुब्लाइनर जी ने कितनी ट्रेड्स प्रेजेंट की थी, तो डुब्लाइनर जी ने 3 ट्रेड्स को प्रेजेंट किया था, ठीक है। एज एग्जाम्पल उन्होंने 3 ट्रेड्स को प्रेजेंट किया था हमारे सामने। उन सभी ट्रेड्स को हम लोग जो है एक बार देख लेंगे। सबसे पहले उन्होंने किसका एग्जांपल ली थी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की। अब इन्होंने क्या कहा, लिथियम का मास कितना होता है, एक्चुअली 6.9, ठीक है, और हमारे सोडियम का मास कितना होता है 39.3, सॉरी पोटेशियम का मास कितना होता है 39.3। अब जब इन दोनों के हम लोग ऑलमोस्ट ले लेते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट ले ले तो हमारे पास 7 आ जाएगा लिथियम का और पोटेशियम का 39 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इनका एवरेज लेंगे हम लोग, पोटेशियम एंड लिथियम के मास का एवरेज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्या आ जाएगा हमारे पास 46/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे वी गॉट 23। तो हमारे जो सोडियम है इसका मास कितना होगा, नॉट एग्जैक्टली बट आसपास कह सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार एग्जैक्टली वैल्यू आए, आसपास हमेशा आ सकती है। तो हमारे सोडियम का मास कितना हो जाएगा 23। तो ये हमारे डुब्लाइनर जी ने कहा था, ठीक है। सेकंड ट्रेड इन्होंने क्या दी, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो कैल्शियम का मास कितना होता है 40.1 और हमारे बेरियम का होगा 137.3। तो जब इनका हम लोग एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, स्ट्रोंशियम का आ जाएगा, दैट इज आवर 87.6, ठीक है। तो ये सेकंड जो उन्होंने ट्रेड प्रेजेंट की थी। थर्ड ट्रेड उन्होंने क्या दी थी, दैट इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जब इनके मासेस हम लोग देखेंगे तो मास कितने हो जाते हैं 35.5 हो जाता है हमारे क्लोरीन का, आयोडीन का हो जाता है 126.9। जब इनका एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास किसका आ जाएगा, ब्रोमीन का आ जाएगा, और ब्रोमीन का मास कितना होता है 79.7। तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन नियरली आएगा, ठीक है, अबाउट बिल्कुल उसके आसपास कहीं लाई कर रहा होगा। सो ये जो 3 ट्रेड्स हमारे डॉबलाइनर जी ने प्रेजेंट की थी। अब डॉबलाइनर जी ने तो हमारे सामने प्रेजेंट की ट्रेड्स, लेकिन उसी के साथ साथ हमारे पास ड्रॉबैक भी आ गई उनकी। और ड्रॉबैक क्या थी, देखो प्रेजेंट तो इन्होंने कर दी 3 ट्रेड, पर उसके बाद एकदम रिलैक्स कर लिया इन्होंने उसके आगे कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया। इवन की जो इन्होंने ट्रेड्स प्रेजेंट की थी, इन्होंने सिर्फ 3 ट्रेड्स प्रेजेंट की। 3 ट्रेड्स के बाद इन्होंने कुछ आगे जो है एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ भी आगे उन्होंने अगली ट्रेड्स नहीं दी। और इवन की अगर हम लोग अलग एलिमेंट्स की ट्रेड्स देखेंगे तो बहुत सारी ट्रेड्स में इस बात को फॉलो भी नहीं करती है। सो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। क्या ड्रॉबैक था, दैट डॉबलाइनर could identify only 3 trades from the elements.
कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेड्स को ही आइडेंटिफाई कर पाए इतने सारे एलिमेंट्स में से, और कोई ट्रेड इन्होंने फाइंड ही नहीं की। ठीक है, तो ये हमारे जो है डुप्लैनर जी की ड्रॉबैक आ गई। सो ये हमारी छोटी सी इंट्रोडक्शन थी पूरे चैप्टर में से। ठीक है, इंट्रोडक्शन थी किस तरह से जो है एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया होगा। सो ये हम लोगों ने फर्स्ट जो है डिस्कशन कर ली है। उसके बाद हम लोग जो है अगली डिस्कशन अपनी अगली क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।